एक बार बोल दीजिए शिव गुरु महाराज की जय। आइए अनंत भक्ति चैनल में आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आप लोगों को प्रथम स्कंद का 14वां अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें कली की विपरीता से युधिष्ठिर को अनेक प्रकार का अपशगुन होना, अर्जुन का द्वारिका से लौटकर श्री कृष्ण जी का शरीर त्याग वर्णन करना है। इसके पश्चात श्री कृष्ण जी से मिलने के लिए अर्जुन द्वारका को गए। कितने ही दिनों तक वे नहीं लौटे। इधर काल के विपरीत होने से हस्तिनापुर में युधिष्ठिर को नाना प्रकार के अपशगुन दिखाई पड़ने लगे। ऋतुओं के धर्म वाले काल की गति भयंकर हो गई। प्रजाओं में काम, क्रोध, लोभ और झूठ बोलने की प्रवृत्ति होने लगी। जहाँ तहाँ पाप होने लगे। छल और कपट का बाजार गर्म हो गया। माता, पिता, मित्र, भाई तथा स्त्री और पति में झगड़े होने लगे। लोग स्वभावतः लोभादिक अधर्मों में रहने लगे, अत्यंत अशुभ करने लगे। यह सब देखकर धर्मराज युधिष्ठिर का हृदय काँप उठा। उनकी बाईं जंघा और बायां नेत्र फड़कने लगा। अर्जुन अभी तक द्वारका से नहीं लौटे थे। तब युधिष्ठिर ने भीमसेन को बुलाकर कहा, हे विक्रोदर, तुम्हारे छोटे भाई अर्जुन जो श्री कृष्ण जी का समाचार लेने के लिए द्वारका गए हैं, वे अभी तक नहीं लौटे। 7 महीनों का समय व्यतीत हो गया है। इधर मुझे नाना प्रकार के अपशगुन दिखाई पड़ रहे हैं। क्या नारद जी का बतलाया हुआ वह समय आ गया जबकि श्री कृष्ण जी अपना लीलामय शरीर त्याग देवेंगे? परंतु हाँ, जिन श्री कृष्ण जी के आश्रय से हम आज तक शांतमय वातावरण में दुख के दिन व्यतीत कर रहे हैं और जिन्होंने सर्वदा ही हमारी रक्षा की है, जिनकी दया से ही हम शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर इन स्वगर्मों सुखी के भागी हुए हैं, उनके चले जाने पर हम लोग अपने प्राण को कैसे रख सकेंगे? यह देखो, बार बार मेरी बाएं आंख फड़कती है। हृदय में कष्ट हो रहा है। इससे ज्ञात होता है कि थोड़े ही समय में बड़ा दुख देवेंगे। हे भीमसेन, अब मैं देखता हूँ तो नित्य ही मुख से आग उगलती हुए सियारिन अशुभ सब शब्द करती है, रोती है। कुत्ते निडर होकर मेरे सामने आकर भुकने लगते हैं। गऊ आदिक उत्तम पशु मेरी बाईं ओर जाते और गधे आदिक पशु दाहिनी ओर ही जाते। घुड़साल में बंधे हुए घोड़े नेत्रों से आंसू की धारा बहा रहे हैं। कबूतर उड़ उड़ कर मृत्यु की सूचना देते हैं। कौए की घुंघवा निद्रा छोड़कर रात में भयानक बोली बोलते हैं। इससे जान पड़ता है कि संसार में कोई महान परिवर्तन होने वाला है। अग्नि के चारों ओर परिधि मंडल हो रहा है। सब दिशाएं ध्रुमाच्छन्न रहती है। पर्वतों सहित भूमि में भूचाल होता है। बिना बादल के ही बिजली कड़कती है। भयंकर आंधी चलती है। मेघों से रुधिर बरसता है। सूर्य का प्रकाश मंद पड़ गया है। आकाश में ग्रहों का परस्पर युद्ध होता है। नदी, नद, तड़ाग और मनुष्य के मन में क्षुब्ध हो गए हैं। आग घी से नहीं जलता, पता नहीं कि यह क्या करने वाला है। गऊओं के बछड़े स्तन को नहीं पीते हैं, जिससे वे नहीं पहनाती है। इस प्रकार गैयें रोती है और बैल अप्रसन्न है। देवताओं की मूर्तियां रोती है, उनमें पसीना आता है और वे कांपती है। देश, गांव, नगर, बगीचे और रत्नादिकों की खाने वाले
स्थानों और आश्रम शोभा तथा आनंद से रहित हो रहे हैं। पता नहीं कि ये सब मिलकर हमको किस प्रकार दुखी करना चाहते हैं, परंतु यह तो मैं भी जानता हूँ कि अब मुझे सबसे बड़ा दुख जो श्री कृष्ण जी का वियोग का है वह देखना ही पड़ेगा। अर्थात अब यह पृथ्वी विष्णु जी के चरणों के सौभाग्य से रहित हो जाएगी। राजा युधिष्ठिर ऐसा चिंतन कर ही रहे थे कि अर्जुन द्वारिका से लौट आए। तो एक बार बोल दीजिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और इसका 15वां अध्याय अगले वीडियो में सुनाऊंगी। ऐसे ही मनोरंजक कथाएं, कहानियाँ और भक्ति गीत सुनने के लिए हमारे इस चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।